नमस्कार आप सबको। आज आपके साथ क्लास 11th का सैट जुलाई 2025 का पेपर डिस्कस करूंगी। आईटी का पेपर जो था वो टोटल 15 मार्क्स का था, प्लस 5 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल इसमें ऐड होनी थी। इसमें आपके क्वेश्चन 1 to 5 जो थे वो 1 मार्क के थे, क्वेश्चन 6 2 मार्क का था, क्वेश्चन 7 3 का और क्वेश्चन 8 5 का। जिन्होंने सैम्पल पेपर की वीडियो देखी थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था कि जो पिछले साल के पेपर हैं उसको आप करके जाएं तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। और ये पूरा का पूरा पेपर ऑलमोस्ट ये सारा पिछले साल से ही लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा? आमने सामने का संचार, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू मशीन कोड। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जो मशीन कोड, डाटा को मशीन कोड में बदलता है? तो ऐसी प्रोसेस हमारी एनकोडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट आपका है 1 GB इक्वल्स टू डैश बाइट्स। अब जिसने ये देखा है 230 बाइट्स, जिसने बाइट्स देखा है तो आंसर 2 raised to power 30 आएगा। पर किसी ने बाइट्स नहीं देखा है तो किसी ने 2 raised to power 10 MB लिखा है तो वो भी सही होगा, 2 raised to power 20 KB लिखा है तो वो भी सही होगा। अब ये जो बाइट्स आया इसके बदले MB भी आ सकता था और KB भी आ सकता था, तो आपको तीनों वे में बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डाटा कैन अ कंप्यूटर ओनली प्रोसेस। कंप्यूटर किस तरह का डाटा है जो प्रोसेस करता है? तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। बाइनरी भाषा वो भाषा होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन्स। असर्शन में आपको आया है क्या स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, हाँ स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, तो क्वेश्चन 1 सही है, सेशन सही है। रीज़न में आया है कि आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेस आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ साउंड। आउटपुट डिवाइस जो है क्या वो साउंड की फॉर्म में ही आउटपुट देते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। हमारा ए तो करेक्ट है पर आर सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं वो आवाज़ उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे आउटपुट डिवाइस अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए संचार है 3 तरह का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। विजुअल का मतलब होता है जो देख कर संचार हो, किसी भी तरह के संकेत, चेहरे के हाव भाव हो गए आपके ना, वो तो नॉन वर्बल में आ जाता है। आपके संकेत हो गए, कोई पोस्टर हो गई, कोई प्रेजेंटेशन के द्वारा बताया जा रहा है, कोई चार्ट या ग्राफ के द्वारा आपको कोई चीज़ डिस्प्ले की जा रही है, ऐसी चीज़ें जिसमें एक ग्राफिकल मोड का यूज़ हुआ है, ऐसी चीज़ों को विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका था एक्सप्लेन BCD एंड स्काई। अब BCD एंड स्काई एनकोडिंग स्कीम्स हैं। BCD का पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल और स्काई का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है वो 4 बिट्स का है जिसे हम 8421 के कोड से जानते हैं, वैराज जो आपका स्काई है वो 7 बिट्स का होता है। बस इतना आप लिखा है बहुत है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसी के ही ऑप्शन में था कि संचार क्या है और संचार के साथ सी क्या है, तो दोनों को देख लेते हैं। मैंने सिर्फ, आप पेपर में ऐसा नहीं लिख के आएंगे, पेपर में आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे, मैं सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ इसके अंदर। देखिए मेमोरी क्या है? ऐसी चीज़ जो आपके डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 तरह की मेमोरी होती है हमारी। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम के नाम से जानी जाती है। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। अगर आप वीडियोस देखेंगे इसको डिटेल में समझाया गया है, पूरी एक वीडियो में मेमोरीज कवर हुआ था। आगे है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरीज में आपके सेकेंडरी स्टोरेजेस के लिए आप लिखोगे तो हार्ड डिस्क, आपकी SSDs, USB, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव्स, तो ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन में था, आपको इन दोनों में से एक ही करना था, वो था कि संचार क्या है। संचार क्या है कि नहीं, 2 लोगों के बीच में जो जानकारी है, सूचना है, उसका आदान प्रदान होना संचार कहलाता है। अब 7 C क्या होते हैं संचार के? तो 7 C होते हैं आपके क्लियर, कंसाइज। आपका जो भी आप संचार कर रहे हो वो क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। कंसाइज ऐसे जो चीज़ें ज़रूरी है बताने वाली वही बतानी चाहिए, बहुत डिटेल्ड व्यू नहीं होना चाहिए। कंक्रीट, करेक्ट, सही होना ही चाहिए। कोहेरेंट,
कंप्लीट पूरी होनी चाहिए और कंटेजियस। ये 7 सी हैं, आपको ये याद करने हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आया हुआ है, हाफ ईयरली में भी आया हुआ है, फाइनल एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें भी आया हुआ है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ से देख के अपनी नोटबुक्स में इसे नोट डाउन कर सकते हो फ्यूचर के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब लिखे होंगे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से ही देख के याद कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल रहे। थैंक यू।